पावर ऑफ सेइंग नो। हम में से कितने लोगों के पास होती है ये पावर? शायद हम सभी के पास। फिर तो मेरा क्वेश्चन ही रॉन्ग है। Now let me reframe it. हम में से कितने लोग इस पावर को यूज कर पाते हैं? मे बी 10%। वो इसलिए क्योंकि हमें बचपन से कभी ना बोलना सिखाया ही नहीं गया। चलिए मैं आपको थोड़ा आपके बचपन की तरफ लेके चलती हूँ। याद कीजिए कि मम्मी ने कभी कुछ काम बोला है आपको एंड डे यू सेड नो। इधर आपने ना बोला एंड उधर से एक हवाई चप्पल का हेलीकॉप्टर शॉट आके आपको पड़ा। बताइए हम लोगों में से कितने के साथ ऐसा हुआ है? हमारी जनरेशन का तो जनरली बचपन जो है ना वो ऐसे ही पिटते फुटते निकला है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, हमारे स्कूल में, कॉलेज में या फ्रेंड सर्कल में। यार तेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, प्लीज मेरा भी होमवर्क कर देगा क्या? हाँ ना, कर दूंगा ना। यार तूने नोट्स बना लिए क्या? मुझे टाइम ही नहीं मिला, प्लीज मुझे दे देगा क्या? लेना यार। आपके नोट्स लेके बंदा स्कोर करके चला गया एंड आप देखते ही रह गए। अब थोड़ा और आगे आते हैं, ऑफिस में। बॉस से Please don't be a clock watcher. Late होएगा. ओके सर। देन योर कलीग कम्स एंड सेज यार प्लीज देखना मेरी डेडलाइन है, कैन यू हेल्प मी आउट? मेरा कर देगा थोड़ा काम? हाँ दे दे, कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि हाँ जी, ओके जी, यस सर, ओके सर करते करते ना हमारी आदत हो जाती है। हम किसी को चाहते हुए भी ना नहीं बोल पाते। द रिजल्ट इज यू आर ऑलवेज बिजी, ओवर ऑक्यूपाइड, ओवरबर्डन विद वर्क एंड अप्रेजल्स ये पैरासाइट्स लेके जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को पैरासाइट्स ही बोलती हूँ। Forget about appraisals. You don't even get the credit of your work. And you keep wondering कि मैं कहाँ गलत थी? Where did I go wrong? याद कीजिए हम में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। इसका इलाज क्या है? See, there are two options. Either learn to say no, या फिर keep doing the hard work, जिसे हम गधा उजूरी बोलते हैं, एंड खुंदस में इरिटेट होके बैठे रहो। आप ना क्यों नहीं बोल पाते? शायद आपको ये डर होता होगा दैट अगर आपने ना बोल दिया यू विल लूज योर फ्रेंडशिप, या कोई रिलेशन खोने का डर होगा आपको। और इट कुड बी कि आप किसी इन्फ्लुएंशियल सर्कल में एंटर होना चाहते हो, तो यू कीप डूइंग वॉट एवर जॉब दे गिव यू, और यू कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस इन्फ्लुएंशियल सर्कल। आपको डर लगता है कि आपको इस सर्कल से निकाल दिया जाएगा अगर आपने ना बोल दिया तो। Whatever may be the reason, but let me tell you friends, ये आपकी एक गलत फहमी है। बिकॉज इस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं ना वो रात गई बात गई टाइप के होते हैं। When they need you, you will become their friend. जब उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, तुम कौन भाई? So the first and foremost step is friends, limit your availability. If you are always available for anyone and everyone, for anything and everything, trust me friends, आपने खुद ही अपनी वैल्यू कम कर दी। People are going to take you for granted. They will take you casually, not seriously. अरे एक रिक्शा वाला या टैक्सी वाला भी नो कहने की हिम्मत रखता है if he doesn't want to ferry you at a certain place or at a certain time. देखा है ना कितनी बार हमें नो बोल देते हैं ये लोग। तो फिर आप ना क्यों नहीं बोल सकते? Saying no could be considered selfish, but I would say if so, then be it. आपने देखा होगा ना फ्लाइट में भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे पहले अपना मास्क या अपना जैकेट पहने, उसके बाद बाजू वाले की हेल्प करें। अगर आप खुद ही जिंदा नहीं रहेंगे तो आप बाजू वाले की क्या हेल्प करेंगे? आई कैन अंडरस्टैंड दैट सडनली अपने आप को पूरा चेंज कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टार्ट विद वंस अ डे।
आप दिन में एक बार किसी एक ऐसे पैरासाइट को नो बोल के देखें जो आपका सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। नाउ देयर कुड बी अनदर ऑप्शन दैट आप किसी को ना बोलना चाहते हैं, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग स्ट्रेट अवे नो, यू कैन टेल इट इन अ पॉलिश्ड वे। से फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पैसे उधार मांगने के लिए आता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग स्ट्रेट अवे नो, बाय सम टाइम फ्रॉम हिम। यार मैं चेक करती हूँ मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी। एंड देन लेटर ऑन यू कैन ऑलवेज से कि यार इट्स वेरी डिफिकल्ट, मेरी खुद की EMIs ड्यू है, सो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मी, ट्राई समवेयर एल्स। आप एक बात जान लो कि किसी को अगर आपने पैसे उधार दे दिए ना, तो रिलेशन तो वैसे भी खराब ही होना है, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो अगर रिलेशन खराब होना ही है, द मोमेंट यू आस्क देम टू रिटर्न योर मनी, वो रिलेशन गए चूल्हे में। तो जब रिलेशन खराब होना ही है तो पैसे भी गए और रिलेशन भी गए, तो शुरू में ही ना बोल दो ना। या फिर एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, गिव एन एटीट्यूड शोइंग दैट यू माइंड योर बिजनेस एंड लेट मी डू माइन। People will get intimidated asking for the second time. अगर आपको ये डर है कि आप नो बोल दोगे तो आपकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, डोंट वेक अप। People are only using you for their convenience and advantage. सोचो ना, उन्होंने अपनी जरूरत के अलावा आपको कब याद किया है। Now there are some exceptional situations जहां हमें नो बोलने में थोड़ा सा हिचकना चाहिए। Like for example, कोई सिक पर्सन है, उनके लिए मेडिसिन लेकर के आना है, यू शुडंट से नो। या फिर सम ओल्डीज जिनके लिए ग्रोसरी अरेंज करनी है, मेरे हिसाब से तो नो नहीं बोलना चाहिए। सो एनालाइज द सिचुएशन एंड देन टेक एक्शन। सो फ्रेंड्स, इन द एंड आई कैन ओनली से दैट understand the power of this two-letter word NO, no. Not only learn to say no, but also implement it. Otherwise, people will use you and you will get used to it. So do share your experiences with me. Love you all. Bye-bye.